हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो द हिंदू एडिटोरियल की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो है टस्क्स और टेंशन पे ऑन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमारा जो एक्ट है उसमें जो केरला में अमेंडमेंट हुए हैं, अभी उसका बिल आया है 2025 में, उसके बारे में आज की हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम डिस्कशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है अमेंड, मतलब चेंजेस करना, क्या करना, लॉ और डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना, उसको बोलते हैं अमेंड करना। आर्म विद होता है प्रोवाइड विद पावर और अथॉरिटी, किस चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ से प्रोवाइड कर देना, कोई चीज़ दे देना, जैसे पावर दे देना या अथॉरिटी दे देना, उसको उसके साथ आर्म विद करना। नेक्स्ट इज डिजोनेंस। डिजोनेंस होता है कि लैक ऑफ एग्रीमेंट और हारमोनी, दो लोगों के बीच या दो से ज़्यादा लोगों के बीच क्या होना, एग्रीमेंट, और हारमोनी मतलब साझेदारी की कमी होना, दोनों दूसरे के विरोधी होते हैं। अगला है वर्मिन। वर्मिन होता है एनिमल हार्मफुल टू क्रॉप और हेल्थ, जो ऐसे एनिमल जो फसल के लिए, खेती बाड़ी के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं, उसको बोलेंगे वर्मिन। अगला है ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज क्या होता है, जैसे ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, तो ट्रैंक्विलाइज क्या होगा, शांत कर देना। टू मेक काम और अनकॉन्शियस यूजिंग ड्रग्स, ड्रग दे के, दवाई दे के किसी को क्या कर देना, शांत कर देना, या किसी को बेहोश कर देना, उसको बोलेंगे ट्रैंक्विलाइज कर देना। और जो इस ट्रैंक्विलाइज करने के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगला है ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है, जैसे ओपेक होता है ना, ओपेक वर्ड क्या होता है कि जो क्लियर ना हो और क्या हो, ब्लर हो, जो एक एक जैसे मान लीजिए एक शीशा है, जो एक ऐसा शीशा है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या है, ओपेक है। और साइड में एक दूसरा शीशा लगा हुआ जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है और क्लियर है। तो जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, क्लैरिटी ना हो, उसमें क्या बोलते हैं, ओपेसिटी है। नेक्स्ट इज डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन कहता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, कि जो पावर थी उसको क्या कर दिया, डिवोल्व कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलेंगे डेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज अर्स्टवाइल, मतलब फॉर्मर और प्रीवियस, मतलब पिछले वाला, उससे पहले जो भी थे। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है, इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब उसकी खुद की सरकार है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, अपनी खुद की गवर्नमेंट है, मीन्स ऑटोनॉमी। इकोलॉजिकल प्रूडेंस। इकोलॉजिकल प्रूडेंस क्या होता है, केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस, कि जो एनवायरनमेंट में जो बैलेंस है उसकी मैनेजमेंट को क्या है, केयरफुल तरीके से करना, उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल प्रूडेंस में। रिपग्नेंट। रिपग्नेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट और कन्फ्लिक्टिंग विद, क्या एक होता है कंसिस्टेंट जो उसके साथ साथ हो, एक होता है इनकंसिस्टेंट जो उसके अकॉर्डिंग ना हो और उसे क्या करे, कन्फ्लिक्ट करे, उसको बोलते हैं रिपग्नेंट। जैसे इसके अंदर ही क्या है, पग्नेंट लिखा हुआ, पग्नेंट मतलब पंगा जैसे साउंड नहीं करता ये, कि पंगा लेना किसी से, तो रिपग्नेंट का मतलब होता है किसी से पंगा लेना, उसके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। आगे है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड कहता है मेजर टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को सेफ रखने के लिए क्या करना, उसको गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंपैरिजन, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बेस लाइन। नेक्स्ट इज बिगेट। बिगेट क्या होता है, टू कोज और ब्रिंग अबाउट, क्या करना, किसी चीज़ को शुरुआत करना जिसके कारण से वो क्या कोई चीज़ होती है, उसको बोलते हैं बिगेट। एब्डिकेशन मतलब त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को, उसको बोलेंगे एब्डिकेशन। अब हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो पहली फ्रेजल वर्ब है आर्म विद। आर्म विद क्या होता है, टू इक्विप और प्रिपेयर समन, किसको किसी के साथ इक्विप कर देना, उसको मतलब कुछ दे देना, उसको प्रिपेयर कर देना, जैसे उसको कोई पावर या कोई अथॉरिटी दे देना। रीड अगेंस्ट। रीड अगेंस्ट कहता है टू इंटरप्रेट कंसिडरिंग अनदर सिचुएशन, क्या करना कि इंटरप्रेट ऐसा कर देना कि सिचुएशन कुछ और थी, मतलब जो रियलिटी में था उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ इंटरप्रेट कर देना, कोई दूसरी सिचुएशन इंटरप्रेट कर देना, उसको बोलेंगे रीड अगेंस्ट। जैसे एक और होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो चीज़ें थी वो एग्जैक्ट समझ में आ जाना, उसको बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइन्स। और रीड अगेंस्ट मतलब जो सिचुएशन थी वो चीज़ समझ में ना आना और कोई दूसरी अनदर सिचुएशन को कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट इज बाय टाइम। बाय टाइम क्या होता है, टू डिले समथिंग टू गेन मोर प्रिपरेशन टाइम, किस चीज़ को डिले कर देना, किस चीज़ के लिए, ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम को लेने के लिए, उसको बोलते हैं बाय टाइम। नेक्स्ट इज टाई टू। टाई टू कहता है टू कनेक्ट समथिंग क्लोजली विद अनदर थिंग, किस चीज़ को क्या कर देना, क्लोजली कनेक्ट कर देना किसी दूसरी चीज़ से, उसको बोलते हैं टाई टू। नेक्स्ट इज टर्न आउट। टर्न आउट कहता है टू रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर वे,
किसी पर्टिकुलर वे में किसी को रिजल्ट कर देना, उसको बोलेंगे टर्न आउट कर देना। चलिए अब हम करते हैं द हिंदू का पूरा एडिटोरियल हम रीड करेंगे। केरलाज डिसीजन टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, केरला का डिसीजन कि उसको हम क्या करें, चेंज कर दें, मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द फेडरल डिस्कर्स एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस। एक टर्निंग पॉइंट आ गया, मतलब बिल्कुल ही चेंज होने वाला टर्निंग पॉइंट हो गया है कि किसमें, फेडरल डिस्कर्स में और एनवायरमेंटल की जो गवर्नेंस है उसमें। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल 2025 seeks to amend the state with powers thus so far reserved for the union government। जो ये बिल क्या करता है, ये चेंज करता है, क्या करेंगे, जो स्टेट के साथ को क्या कर देंगे, पावर में चेंजेस कर देगा, स्टेट को पावर दे देगा, वो चीज़ें जो पहले क्या थी यूनियन गवर्नमेंट के पास थी, अब वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र कर देगा। वाइल द एम्बिशन इज रूटेड इन अ पेनफुल लाइव्ड क्राइसिस, जो एम्बिशन है, जो इसका लक्ष्य है, वो क्या है, किस में, कहाँ से शुरुआत हुई है कि एक क्या हुआ था, पेनफुल क्राइसिस हुआ था वहाँ पे, उसके बाद से चीज़ें शुरू हुई हैं। द अटेम्प्ट टू साइड स्टेप सेंटर स्टेट डिजोनेस एक्सपोजर टेंशन बिटवीन इकोलॉजिकल प्रूडेंस एंड फेडरल ऑटोनॉमी। ये क्या है, अटेम्प्ट है क्या करने के लिए, साइड कर देने का, जो सेंटर और स्टेट के डिजोनेंस है, एक्सपोज का करता है, टेंशन है बीच में इकोलॉजिकल प्रूडेंस में और फेडरल इकोनॉमी में, जो इन दोनों के बीच की टेंशन है उनको साइड में स्टेप करके उसमें पावर में चेंजेस करने के लिए बिल लाया जा रहा है। द बिल असर्ट्स दैट द स्टेट में डिसाइड दैट अ शेड्यूल 2 एनिमल हैज़ बिकम वर्मिन। बिल क्या कहता है कि जो स्टेट डिसाइड कर सकती है कि जो शेड्यूल 2 के जो एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, वर्मिन बन गए हैं, एंड दस लायबल टू लूज प्रोटेक्शन अंडर दिस शेड्यूल फॉर स्पेसिफिक एरियाज। और अब ये क्या है, प्रोटेक्शन खोने के लिए एलिजिबल बन गए हैं कि अब इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब क्या हो गए, वर्मिन हो गए, मतलब ऐसे एनिमल बन गए हैं जो क्या करे, फसलों को या फिर किसी की हेल्थ को क्या करे, इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले, और तो अब ये प्रोटेक्शन डिजर्व नहीं करते। दैट शेड्यूल फॉर स्पेसिफिक एरिया, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज के लिए एंड पीरियड और कुछ टाइम के लिए। इट ऑल्सो वेस्ट द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये क्या करता है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के लिए विद पावर टू ऑर्डर एनी एनिमल दैट हैज सिवियरली इंजर्ड अ पर्सन टू बी किल्ड, ट्रैंक्विलाइज, कैप्चर और ट्रांसलोकेटेड। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को क्या करता है, पावर देता है कि कोई भी वो ऑर्डर पास कर सकता है किसी ऐसे एनिमल के लिए जिसकी वजह से किसी एक पर्सन को क्या कह रहा था, बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो, उसकी डेथ हो गई हो, उसको मतलब ट्रैंक्विलाइज हो गया हो कि उसने उसको काट लिया और वो बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। कैप्चर्ड और ट्रांसलोकेटेड, उसने उसको क्या कर लिया हो, कैप्चर कर लिया हो, मतलब पकड़ लिया हो अपने और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर दिया हो। तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, अब ऐसे जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। देयर हैव बीन वॉयलेंट कन्फ्रंटेशंस विद द वाइल्ड बोर्स इन द स्टेट्स डेंस मोसेक ऑफ फार्म सेटलमेंट एंड प्रोटेस्ट। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा वायलेंस कन्फ्रंटेशन है किसके साथ, बोर्ड के साथ, जहाँ पे क्या है, स्टेट के जो डेंस मोसेक है, फार्म है वहाँ के जो बहुत घने घने जो जंगल एरिया है, सेटलमेंट और फॉरेस्ट में क्या है, असेंबली के जो रेजोल्यूशंस हैं एंड मिनिस्ट्रियल ट्रिप, और मिनिस्ट्री की जो ट्रिप है कहाँ की, नई दिल्ली की, टू हैव द वाइल्ड बोर डिक्लेयर्ड एज वर्मिन, कि क्या करे, इन वाइल्ड बोर को क्या कर दिया जाए, वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए। अंडर द सेंट्रल एक्ट हैव प्रूव्ड फ्रूटलेस, उन्होंने क्या बहुत कोशिश किया कि इन वाइल्ड बोर को वर्मिन डिक्लेयर कर दो, लेकिन ये क्या, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ उसका असर ही नहीं हुआ सेंटर के द्वारा। रीड अगेंस्ट द ऑनगोइंग एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, उन्होंने क्या किया, जो अभी होने वाली ह्यूमन एक्सपेंशन सेटलमेंट है कि ह्यूमन एक्सपेंड कर रहे हैं, ह्यूमन को सेटलमेंट के लिए और ज़्यादा की ज़रूरत है, इनटू अस्टवेल बफर जोन्स में द चेंज रिस्क नॉर्मलाइजिंग लीथल आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एडवांस रादर देन बाय एनिमल बिहेवियर। जो ये चेंज क्या करते हैं, रिस्क करते हैं कि नॉर्मलाइज कर दो, जो लीथल आउटकम आती है, जो ह्यूमन एडवांस से, ह्यूमन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसे बहुत सारी खतरनाक चीज़ें भी आती हैं सामने, जो उनका जंगलें काटी जा रही हैं, उनसे भी बहुत खतरे पैदा हो रहे हैं। रादर देन बाई एनिमल बिहेवियर, कि एनिमल बिहेवियर की बजाय जो ये खतरा पैदा हो रहा है इसको क्या कर दो, नॉर्मलाइज कर दो। दिस सेट द सेंटर्स पावर टू डिक्लेयर वर्मिन हैज़ टू ऑफन बीन एक्सरसाइज एज अ वीटो विदाउट ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया और टाइमली एंगेजमेंट विद स्टेट दैट फेस डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल प्रेशर्स। ये बताता है जो सेंटर की पावर है कि डिक्लेयर करने के लिए, वर्मिन करने के लिए, वो क्या हो गई है, टू बिन ऑफन एक्सरसाइज, वो बहुत ही कम क्या है, मतलब बहुत ओपन क्या है, एक्सरसाइज की जाती है किस चीज़ के तौर पे, एक वीटो के तौर पे,
क्या करते हैं, उनका जब मन करता है वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं विदाउट कोई ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया नहीं है, कोई टाइमली इंगेजमेंट नहीं कि कब होगा, स्टेट के साथ कोई डिस्टिंक्शन क्या है, स्टेट के साथ कुछ नहीं होता, कौन सी स्टेट क्या फेस कर रही है, उनके पास क्या क्या प्रेशर है, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों से अलग होकर ये सब चीज़ें चलती हैं। केरला की जो फ्रस्ट्रेशन है क्या एक फेडरल क्रिटिक बन गई है। शिफ्टिंग द सेम ब्लंट पावर टू द स्टेट डज नॉट बाय इटसेल्फ क्योर द वॉइस ऑफ ओपेसिटी। हाउएवर क्या है कि ऐसी क्या कर देना कि ये पावर को जो अभी क्या है सेंटर के पास है गवर्नमेंट डिक्लेयर करने की, उसको स्टेट के पास डिक्लेयर कर देने से क्या होगा, ये ओपेसिटी क्या होगा, जो ओपेक नेचर है ये क्या है ख़त्म नहीं होगा, अभी बहुत कुछ चाहिए है। A jurisprudence that ties need to circumstances must interrogate how the circumstances was produced and whether non-lethal options were credibly exhausted। क्या एक जूरिस्प्रूडेंस चाहिए कि मतलब एक जजमेंट अच्छे से सोच समझने वाली जजमेंट चाहिए कि जो क्या करे टाई करे कि जो नीड है सर्कमस्टांसेस को उसको इंटरोगेट किया जाए कि कैसे सर्कमस्टांसेस प्रोड्यूस हुए और कैसे जो नॉन लीथल ऑप्शंस थे वो क्या हुए ख़त्म कर दिए गए। क्या नॉन लीथल कोई ऑप्शन नहीं थे बिना खतरे वाले। सेक्शन 62 ऑफ द सेंट्रल एक्ट एग्जिस्ट टू कीप इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग फ्रॉम द इरोडिंग कंजर्वेशन। जो सेक्शन 62 है सेंट्रल एक्ट का क्या करने के लिए इनडिस्क्रिमिनेट कलिंग करने का इरोडिंग कंजर्वेशन बेस लाइन में, वो भी इसमें क्या है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाइल्ड लाइफ इन द कॉन्करेंट लिस्ट, वाइल्ड लाइफ क्या है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है कि स्टेट और सेंटर दोनों उस पर देखो 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है स्टेट लिस्ट जिसपे क्या करेगी कानून सिर्फ स्टेट बनाएगी, एक होती है सेंटर लिस्ट जिसपे कानून सिर्फ क्या बनाएगी सेंटर लिस्ट बनाएगी, तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कानून जो दोनों ने बनाया है उस पर जो सेंटर ने बनाया उसको ज़्यादा मान्यता होगी स्टेट वाले से। स्टेट लॉ रिपग्नेंट टू द सेंट्रल एक्ट रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल असेंट। क्या अगर जो स्टेट का कोई ऐसा लॉ है जो मान लीजिए सेंटर ने कोई पहले कानून बनाया हुआ है उसके खिलाफ क्या कर दिया स्टेट ने कोई दूसरा लॉ बना दिया जिससे क्या होगा पंगा क्रिएट हो गया, क्या हो गया डिसएग्रीमेंट बन गया, तो उसके लिए क्या चाहिएगा प्रेसिडेंशियल की असेंट चाहिएगी, जो प्रेसिडेंट हमारे उनकी हामी चाहिएगी, उनकी सिग्नेचर चाहिए तभी वो लॉ क्या होगा पास होगा, तब जाके वो स्टेट वाला कानून मान्यता प्राप्त करेगा। इफ़ दैट टेस्ट कैन बी फ्रेम्ड एज सेंटर वर्सेस स्टेट, अगर वो टेस्ट को क्या कर सकते हैं सेंटर वर्सेस स्टेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेदर केरला का जो रिकोर्स क्रिएट करता है नेशनल सेफ गार्ड को इज डिवॉल्व फ्रॉम, क्या है वो नेशनल क्या करता है, क्योंकि केरला के डिसीजन से क्या होगा कि नेशनल लेवल पे सेफ गार्ड पे चीज़ें आ जाएंगी, क्या उससे ही फ़र्क भी पड़ेगा, क्योंकि अब मान लीजिए स्टेट ने क्या कर दिया किसी एनिमल को डिक्लेयर कर दिया कि ये वर्मिन है और इसको प्रोटेक्शन ना किया जाए, लेकिन कहीं जगह पे क्या है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है किसी अदर स्टेट में, तो ये सब चीज़ें अलग अलग वेरी करेंगी। एक डिफेंसिबल स्टेटमेंट वुड प्रेजर्व द फ्लोर्स, क्या करेगी फ्लोर्स, एक डिफेंसिबल स्टेटमेंट क्या करेगी इसको प्रेजर्व कर सकती है। नो डाइल्यूशन ऑफ बेसलाइन प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट, के कोई डाइल्यूशन ना हो जो बेसलाइन के प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का, क्या करें स्टेट लेवल सीलिंग बनाए इन द फॉर्म ऑफ क्लियरर फास्टर प्रोसीजर के तौर पे सीलिंग कर दी जानी चाहिए। डिवॉल्विंग नॉन लीथल टूल किट्स, कोई नॉन लीथल टूल किट्स हो एंड अकाउंटेबल डाटा ड्रिवन थ्रेशोल्ड्स हो एंड टेनिंग इंसेंटिव टू रिवॉर्ड को एग्जिस्टेंस, क्या किया जाए क्या किया जाए रिवॉर्ड दिया जाए को एग्जिस्टेंस के लिए। अनटिल देन तब तक डिक्लेयरिंग द वाइल्ड बोर टू बी वर्मिन, क्या किया जाए वाइल्ड बोर को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाना, और डाउनग्रेडिंग द बोनट मैसेक फ्रॉम द शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 2 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, कि उसको वर्मिन कर दो और उसको क्या कर दो शेड्यूल 1 से शेड्यूल 2 में शिफ्ट कर दो। वाइल बाइंग पॉलिटिकल टाइम लेते हुए मे राइज डीपिंग अ साइकिल इन विच गवर्नेंस फेलियर बिगेट लिथल शॉर्टकट्स, क्या कर सकती है डीप हो सकता है ऐसा साइकिल का जहाँ पे गवर्नमेंट क्या होता है फेल हो सकती है और उससे क्या होंगे बहुत लीथर मतलब होता है खतरनाक शॉर्टकट भी अपनाए जा सकते हैं। इफ़ द अर्जेंसी इज़ रियल, अगर ये अर्जेंसी क्या है सच में है कि मतलब इंस्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है बहुत अर्जेंट है, सो टू इज़ द ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट स्पीड डज नॉट सब्सटीट्यूट रीजन एंड फेडरल डेवोल्यूशन डज नॉट बिकम फेडरल एब्डिकेशन। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत है ऑब्लिगेशन करना चाहिए कि स्पीड की वजह से क्या हो सिचुएशन को रीजन को सब्सटीट्यूट ना किया जाए, और जो फेडरल का डेवोल्यूशन है वो क्या फेडरल का एब्डिकेशन ना बन जाए, कि फेडरल को थोड़े टाइम के लिए ढीला कर देना लूज़ कर देना छोड़ देना का मतलब ये नहीं है कि फेडरल को हर बार के लिए तुम त्याग दो,
कि एक बार कोई ऐसी सिचुएशन हो तो चलो मान भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ऐसा ना हो कि फ्यूचर में यही क्या बन जाए, हर बार का काम बन जाए। नेक्स्ट इज समरी करते हैं हम। ये था पूरा द हिंदू का एडिटोरियल जो केरला में सिचुएशन क्रिएट हो रखी है उसके बेस पे केरला उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे क्या कैसे चल रहा है अब हमने सारा रीड किया। अब आता है द हिंदू की समरी। द एडिटोरियल डिस्कसेस केरलाज मूव टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू गेन पावर टू मैनेज एनिमल क्लासिफिकेशन एज वर्मिन। एडिटोरियल ने क्या डिस्कस किया कि जो केरला का मूव है अमेंड करने का इस एक्ट को, कि वो उसको पावर मिल जाए कि वो एनिमल को क्या कर सके, वर्मिन क्लासीफाई कर सके, ऐसी पावर केरला चाहता है। वाइल एड्रेसिंग लोकल चैलेंज को एड्रेस करते हुए इट रेजेज कंसर्न, उन्होंने कंसर्न किया कि चीज़ के फेडरल बैलेंस पे, ट्रांसपेरेंसी पे और इकोलॉजिकल एथिक्स पे उसने क्या क्या कंसर्न रेज किए। द आर्टिकल एम्फेसाइजेज द नीड फॉर बैलेंस डिवोल्यूशन। आर्टिकल किस चीज़ के लिए नीड को एम्फेसाइज करता है, बैलेंस डिवोल्यूशन के लिए, विद क्लियर सेफ गार्ड एंड नॉन लीथल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के लिए। सेफ गार्ड भी क्लियर हो और क्या हो, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी नॉन लीथल हो उस चीज़ के लिए। अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, क्या क्या है। अब आप मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आप मुझे आंसर कमेंट करना साथ के साथ ही कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। केरला अमेंडमेंट बिल सिक्स टू गिव पावर टू विच एंटिटी। जो केरला का अमेंडमेंट बिल है वो किसको पावर देना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर एनजीओज को। तो किसको पावर देना चाहता है, सोचो। वो क्या चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना चाहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर ऑलरेडी है, उससे हटा के स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाए। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म वर्मिन रेफर टू। वर्मिन का क्या मतलब है, इंडेंजर्ड एनिमल, जो खतरे में एनिमल, जो विलुप्त होने वाले हैं, जो हार्मफुल एनिमल, जो खतरनाक हैं, या प्रोटेक्टेड स्पीसीज है जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है जो पालतू जानवर हैं। तो वर्मिन किसके लिए यूज हुआ है, हार्मफुल एनिमल्स के लिए, वैसे एनिमल जिनसे क्या हो, किसी की हेल्थ और किसी की लाइफ पे खतरा हो जाए। सेक्शन 62 ऑफ सेंट्रल एक्ट डील विद, जो सेक्शन 62 है सेंट्रल एक्ट का, वो किसके साथ डील करता है, प्रेसिडेंशियल असेंट के साथ, वाइल्ड लाइफ कॉलिंग कंट्रोल के साथ, फॉरेस्ट एक्सपेंशन के साथ, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल के साथ। 62 में कौन सा चीज़ें आती हैं, 62 में आती हैं वाइल्ड लाइफ कलिंग कंट्रोल के साथ, वाइल्ड लाइफ में कंट्रोल की चीज़ों के साथ 62 डील करता है। अब है आगे मैच द फॉलोइंग्स, कि इन सब चीज़ों को क्या करो, मैच करो। वर्मिन, अर्स्टवाइल, ओपेसिटी, इसका क्या क्या मतलब है, फॉर्मर, प्रीवियस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हार्मफुल एनिमल। तो सबसे पहले क्या, वर्मिन। वर्मिन क्या, हार्मफुल एनिमल्स, तो ए का किसके साथ हो गया, सी के साथ, ए सी के साथ। अर्स्टवाइल क्या होता है, मतलब पहले वाला, प्रीवियस, तो टू का ए के साथ। नेक्स्ट इज ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होना, मतलब बी के साथ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब केरला एम्स टू अमेंड दी एक्ट का नाम बताओ, कौन सा एक्ट का नाम है, केरला किसको अमेंड करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन ऑर्डर एनिमल्स टू बी, चीफ वार्डन क्या एनिमल्स क्या कर सकता है, टू बी, और चीफ वार्डन क्या कर सकता है, ऑर्डर एनिमल्स कर सकता है, किस चीज़ क्या करने के लिए, उनको ट्रैंक्विलाइज्ड करने के लिए और ट्रांसलोकेट करने के लिए, कि एनिमल्स को जो एनिमल्स हैं जो वर्मिन बन गए उनको ट्रैंक्विलाइज कर दो, उनको शांत कर दो ड्रग दे के, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो। नेक्स्ट, फेडरल डिवोल्यूशन मस्ट नॉट बिकम फेडरल, क्या नहीं होना चाहिए, जो लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि फेडरल डिवोल्यूशन क्या, फेडरल एब्डिकेशन नहीं बनना चाहिए, क्या है, फेडरल एब्डिकेशन। ये थे क्वेश्चंस। अब हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन और जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या, व्हाट आर द एथिकल कंसर्न रेज्ड इन द एडिटोरियल, कैसे कौन कौन से एथिकल कंसर्न हैं जो एडिटोरियल में रेज किए गए हैं। हाउ डज केरलाज एक्शन टेस्ट द बाउंड्रीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स, ये जो केरला के एक्शन है वो बाउंड्रीज को, पहले तो ये बताना है कि कौन कौन से एथिकल कंसर्न एडिटोरियल में है, कि एथिकल क्या क्या बनेगा। जो केरला का एक्शन टेस्ट है क्या होता है, फेडरल गवर्नेंस की बाउंड्रीज पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा कहना कि नॉन लीथल सोल्यूशन क्या हो सकता था,
जो ये एक्शन हुआ है इसका नॉन लीथल सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते थे वो आपको कमेंट में बताना है। तो इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट करना, कमेंट में लिखना। कल एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, आई अप्रिशिएट दैट। उन्होंने जो अच्छा कमेंट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना पूरी डिटेल, अपना व्यू इसमें शेयर करना। ये आपको मेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा, जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है वहाँ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।